To all of you, I hope you all are doing great students. तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ये सभी वर्ड्स मैंने मेरी ऑफलाइन क्लास में करा रखे हैं. इट इज़ जस्ट अ रिवीजन वीडियो. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एक ऐसी बुक जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया. इंसाइक्लोपीडिया. Then next word is a building where dead bodies are kept. एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है, that is called as mortuary. ठीक है, mortuary. इसको आप M से याद रखो. अब एक नया वर्ड सीखते हैं, that is fear of dead bodies. fear of dead bodies. तो डेड बॉडीज की फियर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? that is necrophobia. नेक्रोफोबिया. अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स रूट वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज नेक्रो. ठीक है, कौन सा रूट वर्ड पढ़ेंगे? नेक्रो. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जो नेक्रो वर्ड है ये डेड बॉडीज के लिए स्टैंड होता है. डेड बॉडीज के लिए स्टैंड होता है नेक्रोफोबिया. अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क भी लिख देते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आप बताएंगे स्टूडेंट्स की नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है. ठीक है, नेक्रोमेंसी का मीनिंग आपको कमेंट में बताना है. आगे बढ़ते हैं. बंच ऑफ फ्लावर्स, वेरी इजी वन. बंच ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? बुके. इसकी स्पेलिंग आपके पेपर में आती है, तो मैं यहाँ पे एस लिख देती हूँ कि इसका स्पेलिंग आपको याद रखना है. नेक्स्ट, अ कैरेज फॉर द सिक और वाउंडेड. जो बीमार होते हैं या जो जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए क्या होता है? एम्बुलेंस होता है. ठीक है, यहाँ पे भी रूट वर्ड याद रखना, एम्बुल. एम्बुल स्टैंड्स फॉर वॉक. नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और एन अवार्ड गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. अगर कोई चाइल्ड अपने फादर की डेथ के बाद बोर्न हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉस्थ्यूमस कहेंगे. वहीं अगर कोई अवार्ड किसी पर्सन के मरने के बाद दिया गया, मरणोपरांत, उसको भी हम क्या कहेंगे? पॉस्थ्यूमस. यहाँ पे कौन सा रूट वर्ड है? पोस्ट. जो भी चीज आफ्टर के लिए आएगी उस वर्ड में क्या दिया गया होगा आपको? पॉस्थ्यूमस. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पोस्टमार्टम. ठीक है, पोस्टस्क्रिप्ट. चल आगे बढ़ते हैं. अ चाइल्ड मोर एडवांस फॉर इट्स एज. एक ऐसा चाइल्ड जो उसकी एज से ज्यादा एडवांस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिकॉशियस. और इसके लिए दूसरा वर्ड बताओ क्या हो सकता है? दैट इज प्रोडिजी. अगर कोई चाइल्ड अपनी एज से ज्यादा एडवांस है. नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स. ऐसा चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स को खो चुका है, ऑर्फन कहेंगे. ठीक है, अनाथ. और ये कहाँ रहेगा? ऑर्फनेज में रहेगा, अनाथ आलय. ठीक है, चल नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज. एक हाउसेस का क्लस्टर, ग्रुप, एक गांव में, दैट इज कॉल्ड एज हैमलेट. और हैमलेट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, इट इज अ नोटेबल वर्क ऑफ शेक्सपियर. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी. देन अ डेडली डिजीज और इंजरी, या फिर हम कह सकते हैं घातक. ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? फेटल. नेक्स्ट इज अ डिसीजन मेड विद वन वॉइस. एक ऐसा डिसीजन जो एक तरह से वन वॉइस से बना है. ठीक है, सबकी सहमति है, दैट इज कॉल्ड एज यूनैनिमिटी. यहाँ पे यूनैनिमिटी आना चाहिए. नेक्स्ट इज अ डिजायर दैट कैन नॉट बी रिप्रेस्ड. एक ऐसी डिजायर जिसको आप नहीं दबा सकते, कैन नॉट बी रिप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड इनरेप्रेसिबल. इनरेप्रेसिबल, इसमें एबल वर्ड आपका ऐड किया गया है. नेक्स्ट इज अ डिजीज इनहेरिटेड फ्रॉम बर्थ. एक ऐसी डिजीज जो आपको बिगिनिंग से, शुरू से है. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजेनिटल. इसके साथ दूसरा वर्ड लिखते हैं जो हमारे पेपर में आता है, दैट इज इनेट. ठीक है, इनेट एंड कंजेनिटल दोनों वर्ड्स किसके लिए आते हैं? बाय बर्थ के लिए आते हैं. बाय बर्थ, इसको आप याद कर सकते. नेक्स्ट, अ डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी. सिंपली एक डिजीज को हम और क्या कह सकते हैं? मैलेडी. ठीक है, मैलेडी इज फॉर डिजीज. अब बताइए, ये तो हो गया मैलेडी. अब बताओ इस वाले मेलेडी का मतलब? MELODY. ये भी आता है ना हमारे पेपर में. इसका मतलब अ प्लीजेंट साउंड.
एक ऐसा साउंड जो आपको सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट साउंड। और इसका अपोजिट बताओ पेपर में, ये भी आएगा पेपर में, दैट इज कैकोफोनी, एक अनप्लीजेंट साउंड। चलिए नेक्स्ट, अ डिजीज दैट वाइडली स्प्रेड, अ डिजीज दैट स्प्रेड वाइडली इज कॉल्ड कंटेजियस। नेक्स्ट, अ ड्रेडफुल ड्रीम, एक हम बोल सकते हैं ना भयानक सपना या फिर बुरा सपना, उसको हम क्या कहेंगे, नाइटमेयर। याद रखना बैड ड्रीम नहीं कहेंगे, ठीक है, बैड ड्रीम नहीं कहा जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज नाइटमेयर। चलो आगे बढ़ते हैं, अ फेबल और मॉरल स्टोरी, ठीक है, एक फेबल या फिर एक स्टोरी विद मॉरल, उसको हम कहेंगे पैरेबल। यहाँ पे ना हम इसको तोड़ लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पैरेबल होगा मॉरल स्टोरी के लिए, पैरेबल होगा मॉरल स्टोरी के लिए, एंड फेबल होगा एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स भी इन्वॉल्व है, तो आप इसको क्या कहेंगे, मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स। जैसे कि जो रैबिट और हमारी टॉर्टोइज वाली स्टोरी है, दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ फेबल स्टोरी। तो याद रखना, अ मॉरल स्टोरी विद एनिमल्स इज कॉल्ड एज फेबल एंड अ मॉरल स्टोरी इज कॉल्ड पैरेबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अ फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स से उसका मतलब है बोट, ठीक है। आपने देखा होगा ना कभी ऐसे लाइन में एक साथ आपको ओशन में शिप मिलेगी, तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिला कहते हैं, ठीक है। अ फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स मतलब इन छोटी छोटी बोट्स का ग्रुप इज कॉल्ड एज फ्लोटिला। अच्छा वर्ड है फ्लोटिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स बाय द गवर्नमेंट, और आसान भाषा में कह सकते हैं हम पॉलिटिकल माफी, ठीक है। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफी। अ पॉलिटिकल माफी उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेस्टी कहते हैं। अच्छा वर्ड है, प्लीज याद रखना, एमनेस्टी।